बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे शेयर्स एंड डिविडेंड। ये क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 3 है और इसके प्रीवियस पार्ट में हम 3.1 कंप्लीट करा चुके हैं। आपको चैप्टर नंबर 3 का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आपको अदर चैप्टर्स का लिंक भी वहाँ पर ही अवेलेबल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे 3.2 के अबाउट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया। देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है ए मैन सेल्स 50 रुपीज शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड एट 21 रुपीज। एक मैन ने सेल किए हैं क्या, 60 शेयर सेल किए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे इसके पास, 60 शेयर्स। और इनका नॉमिनल वैल्यू क्या है, इनका नॉमिनल वैल्यू 15 रुपीज। ठीक है, ये 15 रुपीज इनका नॉमिनल वैल्यू है। एंड इनका मार्केट वैल्यू क्या, देखो अगर मार्केट वैल्यू देखें तो 21 रुपीज चल रहा है। और इस पर डिविडेंड कितना मिल रहा था, इसे डिविडेंड मिल रहा था, रेट ऑफ डिविडेंड 12%। अब इसने अगर इनको सेल किया तो इसे कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो अमाउंट इसे मिलेगा कितना, 60 शेयर्स है। एक शेयर कितने का सेल कर रहा है वो, एक कर रहा है 21 का। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, ये हो जाएगा 1260 मीन्स 1260 रुपीज को इसने सेल किया शेयर्स को। अब इसी अमाउंट को इसने क्या किया, एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स ₹6 रुपीज शेयर्स ऑफ अ कंपनी अनदर कंपनी एट 9 रुपीज ईच। मीन्स एक सेकंड कंपनी है, इसमें इसने इन्वेस्ट किया। इसको क्या थी इसकी इन्वेस्टमेंट, 1260। इस पर नॉमिनल वैल्यू क्या चल रही थी शेयर की, 6 रुपीज और मार्केट वैल्यू है इसमें 9 रुपीज। ओके, और इस पर डिविडेंड कितने मिल रहा है इसे। फाइंड इज चेंज इन इनकम। आपको क्या फाइंड करना, इसकी इनकम में क्या चेंज होगा, मींस इसकी इनिशियल इनकम और उसकी फाइनल इनकम में चेंज। ऐसे क्वेश्चन किए हमने। इफ द सेकंड कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 8%, अगर सेकंड कंपनी से कितना डिविडेंड पे करती है, 8% डिविडेंड पे करती है। सिंपल, देखो आप दोनों का ही इनकम फाइंड कर लो। तो अगर हम इसमें इनकम निकालें, फाइनल इनकम कह सकते हैं या फिर न्यू इनकम कह सकते हैं, या इनकम ऑफ सेकंड कंपनी कह सकते हैं, इनकम ऑफ फर्स्ट कंपनी कह सकते हैं। तो फाइनल इनकम हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, इनटू में क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू। हमारे पास क्या क्या है, देखो डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड, नॉमिनल वैल्यू है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे तो परचेज किए होंगे इसमें, 1260 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू 9 से इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 9 1 9, कैरी कितना आ रहा है 3, 9 4 36, 140 शेयर्स। कितने शेयर्स परचेज किए, 140। रेट ऑफ डिविडेंड 8 डिवाइड बाय 100 होगा। 6 रुपीज का शेयर है नॉमिनल वैल्यू। ओके, ये हो गया हमारा। आप देखो 0 से 0 कैंसिल। आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, इसको कैंसिल मत करो 2 से, क्योंकि फिर नीचे आएगा, फिर भी आपको डिवाइड करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 6 48 और 14 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, 2 3 कैरी, 4 4 16 और 3 19 और यहाँ पर 8 एंड 4, ये हो गया 2 9 8 17 1 5 और 6। ये आ रहा है हमारे पास 67.2 होगा। क्यों, क्योंकि नीचे 10 भी 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इसकी इनकम आ रही है, फाइनल इनकम या फिर इनकम फ्रॉम सेकंड कंपनी। अब इसी में इनिशियल इनकम अगर हम निकालें, कितनी होगी इसकी, इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में क्या, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में क्या, नॉमिनल वैल्यू। ये होता है फॉर्मूला सिंपल। नंबर ऑफ शेयर्स है इसके पास 60, रेट ऑफ डिविडेंड क्या था 12%, डिवाइड बाय 100 करेंगे, एंड नॉमिनल वैल्यू क्या है 15 रुपीज। सोल्व कर लो इसको, कितना आएगा, इसको सोल्व कर रहे हैं 0 से 0, 5 2 एंड 5 3। इस बार हमने इसको कैंसिल किया, क्यों, क्योंकि 5 से कैंसिल हो रहा है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा किससे, 2 6 12 कर लो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36, 36 3 कर लो आप, तो 36 3 कितना हो रहा है हमारे, ये हो रहा है 108। 6 6 36 3, ठीक है, 108। तो ये हो रही है इसमें। चेंज कितना है इनकम में, तो भाई ये हमारी पहले इनकम आ रही है 108 और ये वाली इनकम आ रही है हमारी 67.2। माइनस करेंगे कितना आ रहा है, 10 में से 2 8, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9 में से ये तो कितना आ गया हमारा, 10 में 6 4, 40.8। ओके, तो ये चेंज इन इनकम होगा। तो चेंज इन इनकम, और चेंज इन इनकम में ऑलवेज हम क्या करेंगे, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक है, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम में हमने क्या किया, 108
माइनस 67.8। ऐसा नहीं हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करेंगे। दोनों को माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है 40.8 बोल सकते हो आप इसे, या 40.80। ओके, ये आंसर है सिंपल इसका, यही करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन किए हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट देखो आप, अशोक इन्वेस्टेड 9600 मीन्स 9600 रुपीज इन्वेस्ट करता है। तो इसमें गिवन क्या हो गया हमारा, इन्वेस्टमेंट 9600, ये इन्वेस्टमेंट है इसकी। 100 रुपीज शेयर्स एट 20 रुपीज प्रीमियम, ठीक है। 100 रुपीज का शेयर है मीन्स नॉमिनल वैल्यू क्या चल रही है शेयर की 100 रुपीज, और 20 के प्रीमियम पर है अवेलेबल। इसका मीन्स 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे उसके लिए, मीन्स 120 पे करने होंगे अगर हमें एक शेयर परचेज करना। बाइंग 8% डिविडेंड, सॉरी पेइंग 8% डिविडेंड। डिविडेंड कितना देता है, 8% डिविडेंड दे रहा है। अशोक सोल्ड दी शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू 160, ये इसने खरीदे थे कब, जब ये 120 पर थे, लेकिन सोल्ड कब कर रहा है, जब ये कितने को हो गए 160 पर, ठीक है। तो सोल्ड कर देता है इनको व्हेन मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू रीच हो जाती है, कहाँ पर पहुंच जाती है 160 रुपीज पर, ठीक है। इफ मार्केट वैल्यू रीच 160 रुपीज देन ही सोल्ड आउट हिज शेयर, तो अपने शेयर्स को वो सोल्ड कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करेंगे हम इसमें सिंपल, मार्केट वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें अशोक सोल्ड, इनको सोल्ड करेगा तो कितना अमाउंट मिलेगा इसे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लो। इसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर इसने कितने शेयर खरीदोगे 9600 रुपीज अगर इसने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स अपन मार्केट वैल्यू 120, 10 से 10, 12, 8 या 96 होते हैं, इसका मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स इसने परचेज किए होंगे 80। अब इन्हीं नंबर ऑफ शेयर्स को अगर वो 160 पर सेल कर दे तब उसे कितना अमाउंट मिलेगा। सो यहाँ पर अमाउंट ऑफ अमाउंट कितना रिसीव करेगा वो, अमाउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा, इसको कितना अमाउंट मिलेगा सेल करने के बाद। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर 160, इसका मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स इसके पास थे 80, लेकिन इस बार वो 1 शेयर को सेल कर रहा है कितने रुपीज़ में, 80 रुपीज़ में, सॉरी 160 में। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 8 कितने होते हैं, 16 8 होते हैं हमारे पास 128, और ये 2 zeros मीन्स 12,800 रुपीज़ में इनको सेल कर दिया इसने, ओके। अब ये जो अमाउंट मिल रहा है इसको ये किसमें इन्वेस्ट कर रहा है, देखो ये कह रहा है ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन 10%। 10% क्या, 10% डिविडेंड देता है जो आपको 50 रुपीज शेयर एट 40 रुपीज, जो 50 रुपीज का शेयर है 40 रुपीज में अवेलेबल है। फाइंड ओरिजिनल नंबर्स ऑफ शेयर्स, उसके ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ये बताना है। तो भी ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स हमने फाइंड किए, ये 80 शेयर्स है इसके पास ओरिजिनल, ओके। ओरिजिनल 80 शेयर्स रहे होंगे, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। फिर कह रहा है कि सेल्स प्रोसीड कितने में सेल किया इसने पहले इसको, तो सेल्स प्रोसीड इसका कितना है, ये सेल्स प्रोसीड भी बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। तो सेल्स प्रोसीड हमारा कितना आ गया, ये आ गया 12,800। नेक्स्ट ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, देखो आप सेकंड कंपनी की बात आ जाती है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, इसे डिविडेंड मिल रहा है 10%। नॉमिनल वैल्यू मिल रही है 50 रुपीज़, और मार्केट वैल्यू मिल रही है 40 रुपीज़। फाइंड दी न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आपको फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट है ये हमारे पास 12,600, क्योंकि ये जो सेल प्रोसीड हुआ है उसी को इन्वेस्ट करेगा। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ओके। ये इसका थर्ड पॉइंट होगा कि नंबर ऑफ न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट कितनी 12,600 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितना है इसका 40 रुपीज़। इसको कैंसिल करेंगे हम, कितना मिल रहा है देखो, 4 6 करो, 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20, 315 शेयर्स होंगे इसके। 315 होंगे या 20 होंगे, 320 शेयर्स आ रहे हैं इसमें। इसको चेक करो अगेन, 4 3 12, ओके, 4 1 4, सही है। और फिर यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 800 आ रहा है, सॉरी ये 8 है, 12,800 है, ओके।
12,800, तब आपको कितना मिलेगा? 320 मिलेगा। तो न्यू शेयर्स क्या होगा? 320। फिर फोर्थ में कह रहा है कि चेंज इन दी टू डिविडेंड, चेंज इन डिविडेंड फाइंड करना है कि पहले इसको कितना डिविडेंड मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है। देखो अगर हम इसका इनिशियल डिविडेंड निकालें या फिर फर्स्ट कंपनी से इसका डिविडेंड निकालें, यहाँ पर कितना मिल रहा था? जैसे 8%। यहाँ पर हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड इंटू में नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे यहाँ पर? 80। ये नंबर ऑफ शेयर्स 80 थे। रेट ऑफ डिविडेंड 8% डिवाइड बाय 100। नॉमिनल वैल्यू 100, या 100 से 100 कैंसिल, 8 8 64, ये हो गया 640 इसको पहले मिल रहा था। और फाइनल डिविडेंड इसको क्या मिल रहा है? देखो इसमें रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ है, नंबर ऑफ शेयर्स 320 है। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स 320, रेट ऑफ डिविडेंड कितना? 8% है, 12% है, 10%, सॉरी 10% डिवाइड बाय 100 कर देंगे। और नॉमिनल वैल्यू है 50 रुपीज़। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या है? 50 रुपीज़। तो नॉमिनल वैल्यू पुट करते हैं इसमें। अब कैंसिल कर लो इसको, देखो ये कैंसिल हो गया। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 से 10, 0 1 5 3 से 15 1 16, ये आ रहा है 1600, 1600। इनकी चेंज निकालें अगर हम, चेंज इन इनकम फाइंड करेंगे तो 1600 में से क्या माइनस करना है आपको? 640। 600 ये माइनस हो गए, 40 ये माइनस हो गए, तो कितना आ गया? 960। सिंपल ये इसका आंसर आ रहा है 960। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर सिंपली। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हम देखो आईसीएसई 2015 का क्वेश्चन है, मींस पीवाई के क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको ये करने चाहिए। थर्ड में मिस्टर सिंह सोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ 20 रुपीज शेयर्स पेइंग 8% डिविडेंड एट 18 रुपीज and invest the proceeds in 10 rupees share paying 12% dividend at 50% premium. If the change in his annual income is 120 rupees, find the number of shares sold by the मिस्टर सिंह ने कितने नंबर ऑफ शेयर सोल्ड किए बताना है। तो इनिशियली देखो अगर हम फर्स्ट कंपनी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है? मिस्टर सिंह सोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, 20 रुपीज शेयर है, मीन्स नॉमिनल वैल्यू 20 रुपीज, पेइंग 8% डिविडेंड। इस पर डिविडेंड कितना मिल रहा था? 8% एट 18 रुपीज। मार्केट वैल्यू क्या है इसकी? 18 रुपीज। ओके, एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड, और वो इन्वेस्ट करता है प्रोसीड को, पहले वाले को, इन 10 रुपीज शेयर। अब इसमें इन्वेस्ट क्या करते हैं? इन्वेस्ट द प्रोसीड। तो प्रोसीड वाली जो वैल्यू कैसे निकालें हम? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है इसकी, इन्वेस्टेड द प्रोसीड, तो प्रीसीडिंग जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे फाइंड करें? इसमें तो हमारे पास क्या नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स होते तो हम इसको इजीली बता देते हैं। तो अगर इसमें फाइंड करें सेल प्रोसीड, मतलब यहाँ पर इसने पहले कितना, ये कितने का सेल करेगा इसको, इसे सेल प्रोसीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, हम एक्स लेट कर लेते हैं कि भी यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? एक्स। मार्केट वैल्यू कितनी है? 18 रुपीज, से हो गया हमारा 18x। ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया भी था, 10th क्वेश्चन था शायद 3.1 में। अभी कह रहा है एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 10 रुपीज शेयर्स पेइंग 12% डिविडेंड। 10 रुपीज शेयर है, मार्केट वैल्यू 10 रुपीज है, डिविडेंड कितना मिल रहा है? 12% एट अ प्रीमियम ऑफ 50% के प्रीमियम पर चल रहा है, मीन्स 10 का 50% 5 होगा, तो इसका मीन्स वो कितने पर चल रहा है? 15 रुपीज पर। इफ द चेंज इन हिज एनुअल इनकम इज 120, एनुअल इनकम का चेंज इसमें गिवन किया है, तो फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय द मिस्टर सिंह। तो यहाँ पे से नंबर ऑफ शेयर कितने सोल्ड किया है ये बताना है आपको। अब देखो आपको चेंज इन इनकम गिवन किया है, तो चेंज इन इनकम के लिए आप इसकी इनिशियल इनकम फाइंड करो, कितनी आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में क्या? मार्केट वैल्यू और रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स एक्स, रेट ऑफ डिविडेंड 8% डिवाइड बाय 100, नॉमिनल वैल्यू 20 रुपीज, कैंसिल कर लो, 2 5 जा 8x अपॉन 5 आ गया। ओके ना, इसमें भी हम फाइंड करेंगे। देखो अगर हम इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी? 18x। जो पहले सेल्स प्रोसीड है वही इसकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो यहाँ पर सेल्स प्रोसीड है, इसकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि इनकम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है 18x, मार्केट वैल्यू कितनी है 15 रुपीज़। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो 3 से, 3 6 18 और 3 5 15। ओके, नाउ फाइनल इनकम इसकी फाइंड करेंगे, कितनी होगी फाइनल इनकम की, नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12% डिवाइड बाय 100 कर देंगे। नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10। ओके, कर लो इसको सोल्व, 0 से 0 कैंसिल। अब सोल्व कर सकते हैं हम इसको किसी से, इसको ऐसे छोड़ सकते हैं वैसे हम, वैसे कैंसिल हो रहा है किससे, 2 3 और 2 5 से। ऊपर आगे 36x, नीचे आगे 25, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, आपको कह रहा है कि इनकी इनकम में चेंज क्या है, इफ द चेंज इन हिज एनुअल इनकम इज 120, फाइंड करना है आपको वैल्यू। एनुअल इनकम में चेंज कितना है 120। तो करो इसको, माइनस करते हैं, इसमें माइनस करते हैं, सेम ही क्वेश्चन हो गया हमारा, चेंज इन इनकम। यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, क्या होगा चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, या फिर हम इसे कह सकते हैं इनिशियल माइनस फाइनल कर लो। क्यों कर रहे हैं, आप देखो इन दोनों में से कौन की ग्रेटर वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से माइनस करेंगे। तो अगर हम 8/5 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5, 1.3 करेंगे 1.6 के समथिंग आ रहा है। और इसको करेंगे हम 25 बन जाए 25 बचेगा कितना 11, तो कितना होगा 11, तो 4 के समथिंग आ रहा है हमारा, तो 1.4 के समथिंग। इसका मीन्स ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है। इसका मीन्स यहाँ पर 8x/5 माइनस 36/25। अगर हम इसको पहले रखते और इसको बाद में रखते तो प्रॉब्लम होती क्या, माइनस साइन की, माइनस मारी होती वैल्यू। यहाँ पर देखो आप 25 एलसीएम 25 आया था, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई होगी, 5 8 40x माइनस में 36x इक्वल्स टू 120। 40x माइनस 36x कितना आएगा 4x/25 इक्वल्स टू 120। नाउ 25 की मल्टीप्लाई इधर कर दो 120 के साथ, और 4 से कर दो डिवाइड, 4 से क्या कर दो डिवाइड, 4 3 से 12, ये हो गया 30, कितना आएगा 750। x की वैल्यू कितनी होगी 750। मीन्स ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे इसके पास 750 थे, इनको इसने सोल्व किया था। ओके, ये करना था इसमें हमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपको कैसे करना है इसको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना। चेंज इन इनकम गिवन किया तो हमने चेंज इन इनकम, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं गिवन किए तो इसको एक्स लेट किया हमने, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किए हमने, नंबर ऑफ शेयर्स एक्स किए थे हमने। ओके, तो भाई क्या जो हम नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं, बस ये एक्स आ गया तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, आप इसी प्रैक्टिस करना, सिंपल हो जाएगा। जैसे और देखो, आप क्वेश्चन इसी टाइप के ही है। रोहित इन्वेस्टेड 9,000 इन अ कंपनी पेइंग अ डिविडेंड of 6% per annum when a shares of face value 100 rupees stand at 150। कितने का है शेयर 100 का है, वो 150 पर अवेलेबल है। when what is annual income, what is his annual income, इसकी annual income क्या होगी, सिंपली फाइंड कर सकते हो। he sells 50% of his share, उसने अपने आधे शेयर 50% का मीन्स हाफ शेयर उसने सेल कर दिए। when the price rises to, जब प्राइस कितना इंक्रीज हो जाता है 200 इंक्रीज हो जाता है, 150 से 200 हो गया। What is his gain on this transaction, उसे इस ट्रांजेक्शन पर कितने का गेन हुआ ये बताना है। एक तो डिविडेंड मिल रहा है, और इसको आप जब इसको सेल करेंगे, इसको सेल करने पर जो वैल्यू मिल रही है वो सभी चीज़ें इसमें हमें इंक्लूड कर लिए, तो देखते हैं भी क्या होगा इसका आंसर। सिंपल, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 9,000 की, 9,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए इसने, और इसको डिविडेंड कितना मिल रहा था 6% का। एंड वेन शेयर ऑफ फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू कितनी चल रही थी 100 रुपीज़। एंड मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू 150 रुपीज़। ओके, लेकिन अब अगर आपको उसकी सिर्फ एनुअल इनकम बतानी है तब क्या करोगे, देखो एनुअल इनकम बताने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, कितना मिलेगा 6 और ये 60 हो गया, 15 6 90 और 0 60 शेयर्स। उसकी एनुअल इनकम क्या होगी, एनुअल इनकम वही नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड इंटू में नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स 60, रेट ऑफ डिविडेंड 6% डिवाइड बाय 100, नॉमिनल वैल्यू 100,
100 से 100 कैंसिल, 60 से 36, ये हो गया 360। ओके, 360 तो उसकी हो गई इनकम। अब इसको ट्रांजेक्शन में कितना बेनिफिट मिलेगा ये देखो आप, कि अगर इसके पास क्या है, हाफ ऑफ इस इन्वेस्टमेंट, तो इसने क्या किया 50% ऑफ इस शेयर, अपने 50% शेयर मीन्स 60 शेयर्स है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 30 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 30, ये क्या कर देता है किस पर, अगर मार्केट वैल्यू क्या हो जाए इसकी 200 हो जाए, 200 पर क्या हो जाती है, इसको सेल कर देता है। व्हाट इज हिज गेन, तो उसे कितना गेन होगा यहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं हम इसमें, इसको कितना मिलेगा अमाउंट ही रिसीव, उसे कितना अमाउंट मिलेगा 30 इंटू में 200, ये कितना हो गया हमारा 2 3 6,000। तो 6,000 के इसने सेल किए, लेकिन एक्चुअल में इनकी वैल्यू थी कितनी, एक्चुअल में इनकी वैल्यू कितनी थी 30 की, एक्चुअल में उनकी वैल्यू थी 9,000 का हाफ, कि अगर इनकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें आ रहा था 4,500, 4,500 के थे वो 4,500 के, और सेल कितने की थी इसने 6,000 के, तो उसे कितने का बेनिफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो इसे कितने का प्रॉफिट हुआ, व्हाट इज इज गेन ऑन दिस ट्रांजेक्शन, कितने का गेन हुआ, तो ये हो गया से 1,500 का, क्यों 6,000 में से 4,500 माइनस की, तो आ रहा है 1,500, कितने का गेन हुआ इसको सेल करने के बाद। ओके, ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ में, राजन एंड मीता इन्वेस्टेड 12,000 ईच इन बाइंग शेयर्स ऑफ टू कंपनीज के शेयर्स खरीदने हैं। राजन बाय 50% 100 रुपीज शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, while मीना बाय 25% shares at a premium of 20%. If both receive the equal dividend at the end of the year, find the rate percent of the dividend declared by the मीता's company. मीता की कंपनी ने कितना रेट ऑफ डिविडेंड पे किया ये बना रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि राजन और मीता दोनों ने ही 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम राजन की बात कर रहे हैं, वो भी 12,000 इन्वेस्ट कर रहा है और मीता भी, ठीक है, ये कह रहा है ना 12,000 ईच, तो ये राजन, ठीक है, ये कितना इन्वेस्ट करता है 12,000, इन्वेस्टेड इन टू कंपनी। राजन बाय 50 रुपीज 15% शेयर मीन्स उसको डिविडेंड कितना मिल रहा था इसके शेयर पर 15% एट डिस्काउंट, और उसको डिस्काउंट 20% ऑफ 20, वाइल मीता बाइस 25 शेयर्स 25 रुपीज शेयर, 100 रुपीज के शेयर पर डिस्काउंट कितना मिल रहा था इसे राजन को 20 रुपीज का, मीन्स 100 रुपीज का शेयर था, उसको मार्केट वैल्यू कितनी पड़ रही थी 80 रुपीज। लेकिन ये जो मीता है इसने भी इतना ही सेम इन्वेस्टमेंट किया, दोनों 12,000 ईच कर रहे हैं। ओके, और ये क्या है मीता बाय 25 रुपीज शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, उसने 25% वाला शेयर खरीदा, 25 रुपीज का शेयर है, लेकिन अवेलेबल कितने पर था वो 20% प्रीमियम पर, मीन्स 25 में ऐड करेंगे 25 का ही 20%, 25 का ही 20% करेंगे तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 20% ऐसे ही फाइंड करेंगे 5 और ये 5, ये कितना जाएगा 30। ओके, 30 रुपीज मार्केट वैल्यू इसकी 30 रुपीज हो जाएगी। लेकिन इसमें हमें डिविडेंड बताना है, इसका डिविडेंड क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड हम एक्स ऐड कर लेते हैं। ओके, एक्स ऐड कर लेते हैं। बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड, अगर दोनों को इक्वल डिविडेंड मिल रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर के आफ्टर, फाइंड द रेट परसेंट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर बाय। तो देखो इसको कितना डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड रिसीव बाय राजन इक्वल्स टू हो जाएगा डिविडेंड रिसीव बाय मीता। ठीक है, इसको डायरेक्ट रख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स पुट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इसमें कितने आएंगे 12,000 अपॉन में कितना मार्केट वैल्यू 80, ये कैंसिल हो जाएगा 8 से, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और 0.50 शेयर। रेट डिविडेंड कितना 15% डिवाइड बाय 100 इन टू में नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 इक्वल्स टू में यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम निकालें तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट 12,000 की, लेकिन मार्केट वैल्यू 30 है, तो ये कैंसिल कितने 3 4 ये हो जाएंगे 400 शेयर्स। ओके, ये 400 शेयर्स हो गए हमारे पास।
400 ही आएगा। इसमें 30 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 80 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। और रेट ऑफ डिविडेंड हमें फाइंड करना x%, इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे और इनटू में यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू 25 रुपीज़। ओके, कैंसिल कर लो आप, इसको किससे करना चाह रहे हो, जैसे 0 0, यहाँ पर आ गया 150 इंटू में 15, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 25 फोर फिर अगेन 100 हो जाएगा इंटू में x। ये x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, ये कितना आ रहा है 15, 45/2, 45/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है क्या, इसमें देखो आप इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 22 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 22.5 ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, ये करना था इसमें सिंपल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है बस आपको, जैसी कंडीशन गिवन करेगा वैसे आपको चलते जाना है, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। 6th में ए मैन इन्वेस्ट 10,400 in 6% शेयर एट 104 रुपीज एंड 11,440 in 10% शेयर्स एट 143, हाउ मच इनकम वुड ही गेट इन ऑल, कितने इनकम उसको मिलेगी ये बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो कह रहा है कि मैन इन्वेस्ट 10,400 इन 6% शेयर, इतना इन्वेस्ट करता है और 6% वाला शेयर में 6% डिविडेंड मिल रहा है एट 104, ठीक है, एट 104 पर मिला इसको ये, और 11,000 10% शेयर एट 143, हाउ मच इनकम वुड ही गेट इन ऑल, उसे टोटल इनकम कितनी है, तो इसे नॉमिनल वैल्यू होगी इसकी। लेकिन अगर ये इसकी नॉमिनल वैल्यू रही, अगर इसकी नॉमिनल वैल्यू रही 104, तो फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लोगे आप, नंबर ऑफ शेयर्स, ए मैन इन्वेस्ट 10,000 और 6% शेयर एट 104, सिर्फ 104 कहा इसने, और यहाँ पर शेयर 143, इस तरीके से क्या 100 रुपीज़ है। देखो अगर ये नहीं दे रहा हमें, इसकी नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर 104 का है, तो इसमें हम 100 रुपीज़ ही लेंगे। ओके, मार्केट वैल्यू क्या लेंगे 104 रुपीज़। अब देखो आप इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू, कैंसिल कर रहे हो कितना आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स 100। दैन हम इसकी इनकम अगर निकालें कितनी मिलेगी, इनकम कितनी मिलेगी, नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू मार्केट वैल्यू, सॉरी नॉमिनल वैल्यू, कैंसिल आ जाएगा 600, यहाँ से 600 मिल रहा है। सेकंड कंपनी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी की इसने 11440, और यहाँ पर इसकी वही रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा है, सिर्फ 10.4%। यहाँ पर इसकी नॉमिनल वैल्यू भी हम कर लेंगे 100 और मार्केट वैल्यू क्या लेंगे 143। ओके, हाउ मच इनकम वुड ही गेट, तो कितना मिलेगा, यहाँ से पहले नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट है 11440 एंड मार्केट वैल्यू 143, कैंसिल कर लो, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 फिर 0, फिर 11 4 जा फिर 0। ओके, 11 से कैंसिल करेंगे, यही आएगा हमारा, और फिर यहाँ पर करेंगे हम 11 से 11 3 जा 13 8 जा, ओके 13 8 हो जाएगा हमारा 104 और 0 80 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 80, तो यहाँ पर इसकी इनकम कितनी होगी सर, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स 80, रेट ऑफ डिविडेंड 10.4 डिवाइड बाय 100 इनटू में नॉमिनल वैल्यू 100, ये 100 से 100 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32 और 8 1 8, यहाँ से इनकम ये हो गई सर, तो फर्स्ट इनकम सेकंड इनकम ये कह सकते हो आप, इनकम फ्रॉम ए एंड इनकम फ्रॉम बी कंपनी, तो दोनों की इनकम जो होगी हमारी टोटल इनकम, हमसे कह सकते हैं टोटल इनकम होगी इसमें 600 प्लस 832, कितना आ रहा है 1432, ये आ रहा है 1432, ये इसकी इनकम होगी सिंपल। 6 क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है, बस हमारे इसमें कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो आप 7th में ए डिविडेंड ऑफ 9% वाज डिक्लेयर्ड ऑन 100 रुपीज शेयर,
डिविडेंड कितना डिक्लेयर हो रहा है 9%, मीन्स रेट ऑफ डिविडेंड है 9%, एंड 100 रुपीज़ का शेयर है, मीन्स नॉमिनल वैल्यू क्या है इसकी, नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़। शेयर सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस, द रेट ऑफ डिविडेंड इज, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड 7.5%। अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट बोल सकते हैं, ये 7/1/2%। आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू, सिंपल रिलेशन यूज करेंगे इसमें, डिविडेंड परसेंट, रेट ऑफ डिविडेंड टू नॉमिनल वैल्यू किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट परसेंट या फिर रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू। डिविडेंड परसेंट है 9, नॉमिनल वैल्यू 100, प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है, नॉमिनल वैल्यू है 7/1/2, ये तो हमें गिवन है 7/1/2, मार्केट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मार्केट वैल्यू फाइंड कर लो सिंप्लीफाई करके, इसको देखो ये कितना आ रहा है 9, तो 900 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 15/2 इंटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 900 इंटू 2 डिवाइड बाई 15, फर्स्ट में मार्केट वैल्यू 15 6 90, 60 और 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, मार्केट वैल्यू कितनी आएगी इसकी 120। ओके मार्केट वैल्यू आ गई 120। अभी मार्केट वैल्यू आ गई हमारी 120। नेक्स्ट इसमें कहा है द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड 630, से कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे एनुअल डिविडेंड कितना मिले 630, मीन्स इस बार इसे इनकम गिवन कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स एंड रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू चाहिए। यहाँ पर क्या हमारे पास 630, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड हो गए तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हमें 630 इनकम के लिए, रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा है इसे 9%, 9/100, नॉमिनल वैल्यू फिर 100 है, कैंसिल हो जाएगा, 9 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, 9 7 या 60 तो 70 शेयर्स, इसको 70 शेयर्स बाय करने होंगे अगर इसकी इनकम कितनी जनरेट करनी है 630। इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट होगी नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू की शेयर, मार्केट वैल्यू भी हमने 120 फाइंड की थी, 12 7 84 होते हैं और ये 2 zeros, ये कितना आंसर होगा इसका 8400 फाइनल आंसर होगा इसका सिंपल। ये 7th क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन सिंपल हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट में क्या करना है, यह 8th क्वेश्चन। फर्स्ट में कह रहा है कि विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट 5%, 80% और 9% एट 120, क्या है इसका मीनिंग भी, इसका मीनिंग क्या है कि ये 80 रुपीज़ में मिल रहा है शेयर 100 वाला, अगर नहीं है ना इसकी वैल्यू तो इसे 120 की इसकी मार्केट वैल्यू लेंगे हम, जो 5% डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो फर्स्ट वाली में अगर हम देखें कि कितना प्रॉफिट होगा, फर्स्ट वाली कंडीशन में जिसमें हमारे पास क्या डिविडेंड परसेंट कितना 5%, इसकी मार्केट वैल्यू गिवन की है कितनी 80 रुपीज़, इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी लेंगे, तो जब कभी वो वैल्यू नहीं देता तो हम नॉमिनल वैल्यू क्या देते हैं इसमें 100 देते हैं। इसमें रिटर्न परसेंट निकालो, देखो रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के या तो डायरेक्ट कर लो भाई, प्रॉफिट परसेंट इंटू में मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू में डिविडेंड परसेंट इंटू में नॉमिनल वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 5, ये कितना हो गया 5 और नॉमिनल वैल्यू 100 और ये मार्केट वैल्यू डिवाइड में आएगी तो कितना हो जाएगा 80, सोल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हो आप और 5 से कैंसिल मत करो, फिर 5 आ रहा है और यहाँ पर 8 से इसको कैंसिल करोगे आप कितना आएगा 8 5 सा डिवाइड बाय कितना 2 से कैंसिल किया 2 5 10 और 2 4 से 25/4, किसी को बोल सकते हैं 4 3 12, 4 6 24, 1/4%। ओके ये आ रहा। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो इसका, मतलब इसी में सेकंड कंडीशन, फर्स्ट ये सेकंड कंडीशन अगर हम डी ऐड करें इसमें, उसमें क्या है, उसमें क्या है रेट ऑफ डिविडेंड कुछ सेम ही है और ये 120 में मिलेगा, और सॉरी डिविडेंड कितना मिलेगा 9% और मार्केट वैल्यू कितनी है 120, नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी 100 रुपीज़। इसमें भी हम फाइंड करेंगे क्या, प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट, कैसे, रेट ऑफ डिविडेंड के नॉमिनल वैल्यू अपॉन में मार्केट वैल्यू, रेट ऑफ डिविडेंड 9, नॉमिनल वैल्यू कितनी 100, मार्केट वैल्यू कितनी 120, सोल्व कर लो 0 0 कैंसिल, 3 3 9, 3 4 है, अब इसको सोल्व करो, 3 टाइम 30 अपॉन में 4, या फिर इसी को लिख सकते हैं क्या
4 7 से 28, 2/4 कर लो या फिर 1/2 कर सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि इसे 15/2 भी लिख सकते थे। 15/2 क्या लिखोगे आप, 7 1/2। अब बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो भाई ये तो 6.025 समथिंग और 7.5, तो प्रॉफिट किसमें हो रहा है, इस वाली कंडीशन में 9% एट 120। ओके, इसको सेकंड वाली कंडीशन में मोर प्रॉफिट होगा 9% एट 120 में, इसलिए इसका सेकंड वाला आंसर होगा। सेम इसमें विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 12% 100 रुपीज शेयर एट 120, 8% 100 रुपीज शेयर एट 90। इसको कैलकुलेट करके देखना। ये इसमें नॉमिनल वैल्यू गिवन है, इसमें नॉमिनल वैल्यू है और ये क्या है, मार्केट वैल्यू। इसमें भी प्रॉफिट फाइंड करना है यहाँ से। ये क्या है इसका, रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड है तो आप इसका प्रॉफिट फाइंड करो, फिर इसका प्रॉफिट फाइंड करो, देखो किसका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। जिसका प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए वही आंसर होगा इसका। तो अगर हम इसको देखें करके डायरेक्ट देखो क्या आएगा, तो अगर हम इसे करें, देखो फर्स्ट वाला जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, फर्स्ट वाला प्रॉफिट होगा इसमें सिंपल, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू अपॉन में मार्केट वैल्यू। ये कितना आ रहा है डिविडेंड परसेंट, 12%, 100 रुपीज शेयर कितने का मिल रहा है, 120 नीचे, 12 से कैंसिल कर दो, 12 से 12 कैंसिल होगा, 1 0 से 1 भी होता है, 10% प्रॉफिट मिल रहा है। सेकंड वाली कंडीशन में कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, देखो 8% डिविडेंड है, 100 रुपीज़ का शेयर है, 90 पर मिल रहा है, 0 0 कैंसिल, 9 2 और 2, सॉरी ये 9 है और ऊपर कितना है इसमें 8% है। यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, 9 कैंसिल नहीं होगा, ये कितना आएगा 80/9, और 80/9 आप करोगे तो कितना नियर बाई आ रहा है इसका आंसर, 9 8 72 होते हैं, तो 72 लेंगे हम इसमें, 9 8 72, 8/9 बोल सकते हैं, तो 8 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। तो बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है, इसमें 10% डिविडेंड मिल रहा है हमें, मतलब रिटर्न मिल रहा है, तो ये होगा इसका आंसर फर्स्ट वाला इसमें। ओके, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इसमें बेटर होगी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखो, मिसेस भावा इन्वेस्टेड 9,200 in 50 rupees share, 100 rupees share, 20% discount. After a year, he sold these shares at 90 rupees each and invest proceeds in 20%, 50 rupees share and 50 to find the dividend for first year, annual income in the second year, percentage change in her return, percentage change करना। सिंपल क्वेश्चन है अभी। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें, इन्वेस्टमेंट कितनी 9,200, 100 रुपीज़ का शेयर मीन्स नॉमिनल वैल्यू कितनी 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू क्या 20% डिस्काउंट पे चल रहा था 80 रुपीज़। ओके, अब यहाँ कह रहा है कि तो डिविडेंड और फर्स्ट ईयर के लिए डिविडेंड, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर ये इसको सेल करती है, तो फर्स्ट ईयर के लिए इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम फॉर फर्स्ट ईयर, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड इंटू में नॉमिनल वैल्यू। ओके, अब देखो आप नॉमिनल वैल्यू, इसमें नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड है इसमें क्या, इन 20%, इन्वेस्ट प्रोसीड इन 20%, 15% ही है। पहले वाले में क्या डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड 15%, और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स आप फाइंड कर सकते हो कैसे, इन्वेस्टमेंट अपॉन में क्या मार्केट वैल्यू, 0 0 कैंसिल, 8 2 16 और 3 कैरी 8 4 32 240, यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड कितना 15%, 15 डिवाइड बाय 100, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ये हमारी 100, 100 से 100 कैंसिल कर दो, आप ये सोल्व कर लो, 24 और 15 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, यह जाएगा हमारा 348 ही होगा इसमें, सही है, सॉरी 360, 15 to the 30 300 और 15 to the 60 360 इसका आंसर होगा, लेकिन एक जीरो और आ जाएगा, 3600 इसकी इनकम हो गई इसकी। तो अब ये हमारी इनकम आ गई। अब इसमें देखो आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर अ ईयर शी सोल्ड दी शेयर एट 90 रुपीज ईच एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड। वो क्या करता है, इन्वेस्ट द प्रोसीड इंक्लूडिंग हर डिविडेंड, डिविडेंड को इंक्लूड करके जितने के सेल करेगा ये अपने शेयर्स को, उसमें डिविडेंड, ये वाला जो डिविडेंड है उसको भी इंक्लूड करके आगे क्या कर देता है, इसको इन्वेस्ट कर देता है। फिर क्या कर बता रहा है वो किसमें इन्वेस्ट करेगा, 20 रुपीज शेयर्स, 50 रुपीज एट 42 रुपीज पर अवेलेबल है, ये इस पर कर रहा है। ओके, तो क्या करेंगे इसमें सेकंड वाले पार्ट में, तो इसका अमाउंट इसे कितना मिलेगा आफ्टर सेलिंग अप
सेलिंग इज, तो आफ्टर सेलिंग इज शेयर्स, उसको कितना अमाउंट मिलेगा, कितने शेयर्स उसके पास 240 शेयर्स हैं, कितने अमाउंट पर सेल कर रहा है वो, एक शेयर कितने पर सेल कर रहा है 90 पे, तो कितने मिलेगा आपको 0, 9 4 36 3 और ये 9 2 18 और 3 21, ये इतने में सेल कर रहा है इनको, 20 हो जाएगा 21,600 में। लेकिन वो इन्वेस्ट कितना करेगा नेक्स्ट कंपनी में, 21600 के साथ वो ऐड कर देगा इसका डिविडेंड मीन्स इनकम, ऐड करेगा कितना आएगा 0 0 6 और 6 12 का 2 1 कैरी 3 और 1 4 और 1 5 और ये, अब वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है आगे कौन से वाले शेयर्स में, 50 रुपीज वाले शेयर 42 में अवेलेबल है, जो डिविडेंड दे रहे हैं इसे 20%, ओके। नॉमिनल वैल्यू है जिसकी 50 रुपीज, मार्केट वैल्यू है जिसकी कितनी 42 रुपीज, ओके। यहाँ से उसे नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे, यहाँ से उसे नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे कितने, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 25,200 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू क्या 42, आप इसे कैंसिल कर लो, कैंसिल अगर 42 से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप 2 से करो, 2 to the 4 2 1 जा 2 से 2 1 जा 2 2 to the 4 1 कैरी 2 3 जा 12 और ये 00, 21 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखो आप 21 से नहीं हो रहा तो 3 से कैंसिल कर लो, 3 7 जा 3 4 जा 12 3 1 जा 3 और ये 0 आ गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 7 6 जा 42 होते हैं अगर नंबर ऑफ शेयर्स, अगर इसमें एग्जैक्ट इसको डिवाइड कर रहा है 42 ही है हमारे पास, सही है, ये करेक्ट है क्या, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 कैरी 2 6 जा 12 आता ना यहाँ पर 2 6 जा 12, तो आप इसको अगर कैंसिल करते थे यहाँ पर 2 होगा और 7 6 जा, इसका मीन 600, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं 600, 2 से हमने डिवाइड किया था 6 आता ना 2 6 जा 12, ओके। नंबर ऑफ शेयर 600 आ गया, अब हमें क्या फाइंड करना था इसमें, हर एनुअल इनकम इन सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में इसकी एनुअल इनकम क्या होगी, एनुअल इनकम इन सेकंड ईयर क्या होगी, नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड 20% मिल रहा था इसे, और मार्केट नॉमिनल वैल्यू क्या थी 50 रुपीज, ये सभी है इसके पास, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा था 20%, इन्हीं का यूज करेंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमने 600 फाइंड किए, कैंसिल कर लो, जैसे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, ये रहा 2 5 से 10 और 1 0, ये तो 6000 कितना आ रहा है 6000 रुपीज इनकम आ रही है सेकंड ईयर। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन हर रिटर्न ऑन हर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, तो इसमें परसेंटेज चेंज अगर हम फाइंड करें कितना आ रहा है इनकी ओरिजिनल इन हर रिटर्न, उनके रिटर्न में ऑन हर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इसकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी उसमें, तो करो आप इन दोनों को माइनस कर दो आप, सिंपल कितना जाएगा 3600 माइनस कर रहे हैं 6000 में से, तो कितना मिलेगा 3600 माइनस कर रहे हैं 6000 में से, तो ये आ जाएगा हमारा 3600 माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है 2400, ये चेंज आ रहा है। लेकिन इसका परसेंटेज अगर हम निकालें, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी इसकी, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी इसकी कितनी, ये इसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी 19,200, 19,200 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, अगर हम परसेंटेज यहाँ पर क्या करना है रिटर्न परसेंट या फिर क्या फाइंड करना है इसका परसेंटेज चेंज, यहाँ पर कैंसिल हुआ ये 0, अब इसको डिवाइड करो आप, जैसे 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ 00 2 से 2 9 जा 18 1 कैरी 2 6 जा 12, 2 से या फिर 12 से कैंसिल कर लो, 12 1 जा 12 ऊपर 100 हो जाएगा, 12 8 जा 96, इसको डिवाइड किया और इसको डिवाइड किया 100 को 8 से कितना आएगा, या फिर 4 से डिवाइड कर लो 25 और 4 से 2, और ये आ रहा है हमारा 12.5%, यही हमें फाइंड करना था सिंपल, ये हो गया इसमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से इसका परसेंटेज चेंज रिटर्न परसेंट, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन हर रिटर्न परसेंट ऑन हर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इनकम को माइनस किया, इनकम का चेंज ये आया, और इसी का परसेंटेज फाइंड करना है ओरिजिनल इनकम से, तो ओरिजिनल इनकम हमारी 9,200 ऐसे कर लिया हमने, तो कितना आ गया 12.5%, तो सिंपल ये हो गया 9th क्वेश्चन हमारा, ओके। इसमें बोल रहा है बाय परचेजिंग 25 रुपीज शेयर फॉर 10 रुपीज ईच ए मैन गेट्स 4% प्रॉफिट, तो देखो प्रॉफिट गिवन क्या है, डिविडेंड नहीं है, ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मीन्स हमारे पास गिवन क्या है, देखो गिवन हमारे पास नॉमिनल वैल्यू इसकी 25 रुपीज एंड
हमारे पास इसकी मार्केट वैल्यू है कितने रुपीज, 10 रुपीज। इसका प्रॉफिट गिवन किया है कितना, 4%। आपको क्या फाइंड करना, व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग, मींस डिविडेंड परसेंट आपको फाइंड करना है। जो कंपनी रहती है उसे डिविडेंड परसेंट बोलते हैं। और इसमें हमारे पास रिलेशन क्या होता है कि डिविडेंड परसेंट इनटू में नॉमिनल वैल्यू किसके इक्वल होता है, ये होता है प्रॉफिट परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू। ओके, डिविडेंड परसेंट हमें फाइंड करना है, नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास कितनी, 25 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट है 4% एंड मार्केट वैल्यू 10 रुपीज। अब आप क्या करोगे डिविडेंड परसेंट फाइंड करने के लिए, 4 10 जब 40 डिवाइड बाय 25 कैंसिल करो, 5 से कर रहे हैं, 5 8 जब 40, 5 5 जा, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 1 जब 5 5 6 30, 1.6% इसका डिविडेंड होगा। नेक्स्ट इस पार्ट में इसने बोला कि व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाय 60 शेयर्स। अगर वो 60 शेयर्स खरीदता है तो उसका डिविडेंड कितना होगा, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिविडेंड या फिर इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स अगर इसके पास 60 है, रेट ऑफ डिविडेंड अभी हमने फाइंड किया 1.6% डिवाइड बाय 100 करेंगे। नॉमिनल वैल्यू क्या है इसकी 25 रुपीज है, आप इसको सोल्व कर लो। 25 4 से इसको डिवाइड किया, 4 से पॉइंट हटाएंगे, एक और 10 आएगा, 10 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 4 से 16 और 6 4 से 24 रुपीज इसको क्या मिलेगा, इस पर डिविडेंड मिलेगा। सिंपल, ये करना था इसमें 10th क्वेश्चन, इसका 10th क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।